पता नहीं था कि जो दिन बोरिंग निकला है वो एंड में कितना अच्छा निकलेगा और बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो दिन की शुरुआत हो गई है सूर्य प्रणाम के बाद। देख लीजिए आज भी सूर्य देवता नहीं निकले। मुझे लगता है कि मैं जल्दी उड़ जाती हूँ तो अपनी ड्यूटी लग जाते हैं। आज मैं बेटे को भेजूंगी चीज़ सैंडविच, ब्राउन ब्रेड का है। एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे भेजे को, तो मैंने सोचा कि चलो आज भेज देती हूँ। साथ में 1-2 चीज़ें और भेजूंगी। साथ में हस्बैंड भी उड़ गए थे, वो मेरे से बातें कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के क्या कर रहे हो, अगर आपको बेटे को छोड़ने जाना भी है तो जब जो जाना होगा मैं तब उठा दूंगी। बोले नहीं, आंख खुल गई, तुम किचन में थी, आवाज़ आ रही थी तो उड़ गया, मेरी गलती थी, सॉरी। उसके बाद मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, साथ में परांठी भी भेजी है, जो उसका मन है वो खा लेगा। साथ में बनाना भेजा है। देन उसके बाद ना जो रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें ना उसको जब मैंने रात को खिलाई तो वो बोलता कि बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने कहा ठीक है आज मैं डाल देती हूँ टिफ़िन में, अगर अच्छा लगेगा तो खा के आ जाएगा। पर मुझे पता वो नहीं खाएगा, स्टिल भेज दी। और आप बोलोगे ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वहाँ इतनी ज़्यादा कूलिंग होती है ना, बस में भी और ऑफ स्कूल में भी, तो चांस ही नहीं है ख़राब होने का, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं। और रात को ही बनाई थी। देन उसके बाद टिफ़िन पैक कर देते हैं। ये 3 टिफ़िन भेजूंगी, पता नहीं कितने खाली होके आएंगे। यहाँ एक तरह की लिस्ट होती है खाने की कि आपको ये टिफ़िन में डालना ही डालना है। फ्रूट होने चाहिए, उसमें खाना होना चाहिए, सॉलिड फूड होना चाहिए, और साथ में मीठे में भी कुछ आप डाल सकते हो। तो ऐसे मतलब चिप्स नहीं होते, अनहेल्दी मतलब पैक फूड नहीं भेजना होता है, इसके अलावा कुछ भी भेज सकते हो। बेटा चला गया, ये 8 बजे हैं, सूर्य देवता अब निकले हैं बाहर। तो हम भी रेडी होके नहा के निकल रहे हैं। पानी की बोतल भर लेते हैं, जिम जाना है। पानी में थोड़ा बॉटल में ज़्यादा हो गया था, इसीलिए कैप नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए घुट लिया। नहीं तो मैं पानी पीने का मूड नहीं है मेरा था मूड कुछ और लेने का। तो मैं आज नारियल पानी पी के जाऊँगी। आज क्लास थोड़ी हार्ड है तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग कपड़े वेयर किए हैं, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। देखो ये खाया था मैंने पिस्ता, तो ये पिस्ता निकला है। गर्मी देखो, ये मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये पिस्ता वगैरह गर्मियों में मैं डाइजेस्ट ही नहीं होता, मुझे इतने ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं, पता नहीं कितने दिन लगेंगे ठीक होने में। देन उसके बाद क्लास हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा मसल वर्कआउट कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे किया नहीं था, तो कर लेते हैं। पर लख दी लानत है मेरे ते, मैं 2 महीने गले ने, क्योंकि मेरे को 10 किलो का है चुक्या नहीं जा रहा से, एक हाथ ना 2 हाथ ना चुक्या, एकदम मैं चुक लेंदी। बट मैनू की किया, मैं 2 महीने चक मारी है, किसी काम दे नहीं है। 10 किलो की प्लेट चक्की जाती, पता नहीं ये क्यों नहीं चुकया जा रहा सी। थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर ट्राई करके छोड़ के इसको घर वापस आ गए। जैसे घर आए, हस्बैंड एक्चुअली ना उन्होंने 1-2 परांठी खाई थी सुबह, तो जैसे मैं घर आई बोले भूख लगी है खाना बना दे। फिर दोबारा चली गई किचन में, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मुझे था कि मैं सिर्फ जाऊंगी, हाथ मुँह धोऊंगी, नहा तो ली थी, और साथ में कुछ खाना बनाऊंगी और खाऊंगी, बट ऐसा नहीं था। पर चलो कोई बात नहीं, वो बेचारे भूखे थे, खाना दे दिया उनको, वो सोने चले गए हैं। तो अपने लिए कुछ बना लेते हैं, फिर जाके मुँह हाथ धोते हैं, पसीना कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है बॉडी पे। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा में उपमा और पोहा, ये सब चीज़ें मेरे को ना एक्चुअली प्याज बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं मतलब प्याज बहुत डालती हूँ, तो जो चीज़ें ज़्यादा प्याज इसमें डलता है वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं बहुत टाइम से उपमा बनाया नहीं था, तो बना लेते हैं, थोड़ा सा नाच भी कर लेते हैं, क्योंकि डांस करने से मुझे एनर्जी आती है। मेरा मतलब मूड ऑफ था, थकी हुई थी, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, बट ठीक है, एंजॉय किया, अच्छा लगा। तो चलो अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि अच्छे मूड से अच्छा खाना बनता है। पीनट रोस्ट कर लेते हैं। पीनट एक्चुअली इसमें ना जो एक्चुअल उपमा होता है उसमें ना काजू डलते हैं। ऑलरेडी मेरे मुंह पे दाने निकल रहे थे, तो काजू खा के मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने उसमें पीनट डाल दिए हैं। हैंडफुल से थोड़े से कम है। तो सूजी लेते हैं, ये सूजी पहले से ही भून के रखी हुई है। तो ये सूजी मैंने लिया हाफ कटोरी सूजी लिया है, तो 2 कटोरी पानी के लिए हैं। तो पानी जब तक खौलता है धीरे धीरे सूजी डालते रहेंगे, साथ साथ में स्टर करते रहेंगे। नहीं करेंगे तो गांठें बन जाएंगी, तो फिर वो उपमा अच्छा नहीं बनेगा। तो यही प्रोसेस इसका, यही एक ट्रिक है उपमा बनाने की, और कोई ट्रिक नहीं है। सो इससे उपमा बहुत अच्छा बनता है। देन मैंने भी मुँह हाथ धो लिया है, हुलिया बदल लिया है, पिंपल दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ लगाती हूँ दोबारा। ये रहा मेरा उपमा। मुझे उपमा पसंद है, मैं हमेशा खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे तो कभी ये देना भी मत। नॉर्मली उपमा को जो खाते हैं वो चटनी के साथ खाया जाता है, जो साउथ इंडियन इसको खिचड़ी बोलते हैं, उसकी सेमोलिना की खिचड़ी, बट एक्चुअल में ये उपमा होता है, और इसको चटनी के, नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है। इतने में खाते खाते मेरा बेटा आ गया, तो बस लाड कर लेते हैं। हस्बैंड हंस रहे थे, कह रहे बड़ी देर के लिए गया था। बाथरूम की लाइटें ख़राब हो गई थी। पता क्या करते हैं यार यहाँ के लोग, जो पहले मेंटेनेंस के टाइम ना पूरा लाइट वगैरह लगा के देते, इतना घटिया माल लगाते हैं ना, सच बता रही हूँ। हमारा लगाया हुआ सामान लंबे टाइम तक चलता है, जो उन्होंने लगाया होता है वो 2 महीने में हार्डली
6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो हस्बैंड बोले कि मैं ठीक कर देता। लाइट्स एक्चुअली सिर्फ चेंज नहीं करनी थी, उनकी वायर में भी कुछ दिक्कत आ गई थी। तो हस्बैंड तो मैकेनिक है, ये सब तो करते रहते हैं, तो उन्होंने कर दिया। मैंने कहा ठीक है, 100 दिरहम बच गया। देन उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो आज मैं फिर स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊंगी। मुझे सच में उस दिन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं दोबारा इसको बना रही हूँ। तो सबने बोला था कि मैम आपने कितना शुगर यूज़ किया है, वो भी मैं बता देती हूँ। वैसे ना एक बात बताऊँ, जो मीठा नहीं खाता है ना, उसको इन सब चीज़ों से ऐसे ही मिठास ही लगती है। जैसे दूध कह लो तो वो भी मुझे मीठा मीठा ही लगता है। जब आप डाइट पे आ जाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें जो कम मीठी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मीठी लगने लग जाती है। बाकी मैं बता देती हूँ, 1 स्पून से थोड़ा सा कम है शुगर, और मैंने ये 1.5 गिलास बनाया है। पहले मैं सोची कि हस्बैंड को दूंगी, तो वो बोले नहीं मैं स्ट्रॉबेरी शेक नहीं पीऊँगा, अगर मेरे को बना के देना तो बनाना या मैंगो शेक दे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, 1.5 का 1.5 मैंने ही पी लिया। तो ये दिन का मेरा लास्ट मील है, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बहुत कुछ खा लिया। दिन का एंड आते आते मैंने कभी सच में कभी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी मैंने किसी को टैग नहीं किया, कभी नहीं। पहले करती थी जब प्रोफाइल मेरी नई नई थी, बट उसके बाद मैंने कभी किसी को टैग नहीं किया, कुछ नहीं। मैं कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। स्टिल कोई इंसान ने, मतलब दिलजीत दोसांझ ने मुझे इतना मतलब अच्छी चीज़ दी है। मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे किसी फॉलोवर ने मुझे मैसेज किया कि मैम आप प्लीज़ इनकी प्रोफाइल चेक करें। जब किया ना, सीरियसली मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देन उसके बाद आज हस्बैंड तो खाना खाएंगे ही, उनके लिए मैंने बनाया था पनीर मशरूम। तो अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। उन्होंने ही बोला, मैंने तो खाया नहीं है, तो मैं तो लास्ट मील जो था मैंने ले लिया। तो ये उनका लास्ट मील है दिन का। देन उसके बाद ना मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने 2 दिन पहले गई थी, बट कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी और साथ में फ्रूट ख़त्म हो गया। तो ये 10 बजे का 9:30 10 बजे का टाइम है, तो मैं नीचे जा रही हूँ, वो खाना खा रहे हैं। तो मैं कहा थोड़ा सा सामान ले आती हूँ, मेरे को पापड़ चाहिए थे, बट ये ना अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। ये जलेबी नहीं जलेबा है। और अरबी लोग ना मिठाई खाने कितने शौकीन है, यहाँ इतनी मिठाई की वैरायटी मिलती है ना, आप कभी आना तब आप सोचोगे कि किसको ट्राई करें और किसको ना करें। पाकिस्तानी भी यहाँ रहते हैं, उनको भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो पिंपल, इसने मेरी जान ले रखी है। ये तो दिन का दिन बढ़ी जा रहा है। अब तो मैं कुछ खा भी नहीं रही है। मुझे लगता है रात को मुझे कुछ इलाज करके सोना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे रात को सोने नहीं देगा। सच में बहुत पेन कर रहा है। ये रहा मेरा सामान। तो आ गए हैं घर। तो मैंने सबसे पहले तो ये जो क्या होते हैं, ये पैचेस होते हैं ना, जिससे स्किन एक्ने पैच, ये लिया हुआ था मैंने पहले का। तो मैंने सोचा कि यही अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद ना आपको थोड़ा दर्द कम होता है। देन उसके बाद मैं सोच रही थी कि गर्मी हो गई है, तो बस उसका जुगाड़ निकालना है। तो मैंने गूंद निकाली, पड़ी हुई थी, तो इसको मैं थोड़ा पानी में भिगो लेते हैं। तो सुबह इसको ही पियेंगे, खाली पेट पियेंगे, दूध में डाल के पियेंगे, या फिर नींबू पानी बना के पियेंगे, कुछ नहीं पता है, शिकंजवी, बट कुछ तो कुछ करेंगे ही। और ये सबसे बेस्ट तरीका है गर्मी कम करने का। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया है कटोरी साथ में। अब जाके सोऊंगी, क्योंकि अभी ना टाइम पता कितना हो गया है, 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने फिर बर्तन साफ़ करते, किचन साफ़ करते टाइम लग जाता है। तो देखो जगह सारी तो इसने बेड घेर रखा है। बाकी मिलते हैं।